अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सब पे रहम करे। और हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से मक्का शरीफ उम्रा करने के लिए। और ऐसे हसीन सफ़र अल्लाह ताला सबके नसीब में करे। और सबसे ज़्यादा ये कि आप अपनी फ़ैमिली के साथ हों, तो इससे बढ़ के दुनिया का ये सबसे खूबसूरत तरीन सफ़र है मेरे लिए। और अल्लाह ताला इससे बढ़ के कोई खूबसूरत सफ़र हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला सबको ऐसे सफ़र नसीब करे फ़ैमिली के साथ। तो जी हम लोगों ने सामान की पैकिंग की, क्योंकि 2 दिन का स्टे है हमारा। जद्दा से हम लोगों ने मक्का जाना है, मक्का से हम लोगों ने आगे तैफ जाना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाह पढ़ी और सफ़र का आगाज़ कर दिया, क्योंकि वीकेंड का लास्ट है। तो अब्बा जी पाकिस्तान जा रहे हैं, बस इसीलिए पहले पहले उनका अलविदा उम्रा, साथ हम लोगों ने भी उम्रा शरीफ किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग घर से निकल पड़े हैं। बच्चों को भी मैंने रेडी कर लिया, इनकी हर चीज़ अपनी बैग में रख ली, क्योंकि 2 दिन का स्टे है, तो छोटी छोटी चीज़ों की आपको पता है ज़रूरत ही रहती है। तो मगरिब असर के बाद हम लोग निकले हैं, मगरिब हो गई, इशा हो गई। तो बस खूबसूरत सफ़र और इस सफ़र का आगाज़ कर दिया अल्लाह का नाम लेके। होटल की बुकिंग ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुकी थी, तो उसकी भी टेंशन नहीं थी। पहले हम लोगों ने सीधे होटल जाना था, वहाँ सामान वगैरह रख के। होटल हम लोगों ने बिल्कुल हरम शरीफ के पास ही लिया था, क्योंकि बच्चे हमारे पास हैं, तो बच्चों को उठा के लेके जाना बहुत ही मुश्किल होता है। फंदुकुल खलील में हम लोगों ने रूम लिया था। और ये आप लोगों को मक्का टावर नज़र आ रहा होगा, हम लोग नियरली पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। होटल जाके ये कि ज़रा आप रिलैक्स हो जाएंगे, सफ़र करके जाते हैं तो बच्चे ना हो तो बंदा फिर सीधा हरम शरीफ भी चला जाए, वो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हरम शरीफ की हदूद में ही थे हम लोग। तो होटल जाके सामान वगैरह रखा और थोड़ा इजी हो गए, रिलैक्स हो गए कि अगर किसी ने कुछ खाना पीना है तो खा पी ले, क्योंकि खाली पेट उम्रा भी नहीं होता। जिन लोगों ने किया उन लोगों को तो पता है कि उम्रा शरीफ करने में भी ताकत चाहिए। अगर आपकी बॉडी में अगर आपने कुछ खाया पिया नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। एहराम वगैरह हम लोगों ने घर से बांध लिया था, फ्रेश हो गए थे, बस सामान वगैरह होटल में हम लोगों ने रखा है। थोड़ी देर लेटते हैं, ईजी हुए हैं और हम लोग वहाँ से निकल पड़े हैं। होटल का रूम बहुत ही ज़बरदस्त था, वीआईपी था, और हरम शरीफ के नियर ही था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो बस फिर इजी हो के रिलैक्स हो के हम लोग हरम शरीफ के लिए निकलने वाले थे। बच्चों को लांगड़ कास लिए और हम लोग हरम शरीफ के लिए निकल पड़े। और इतना रश था, इतना रश था, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं धड़ाधड़। और मेरे पास अल्फाज नहीं है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। मोमना को उसके बाबा ने उठा लिया और मीरा मैंने उठाई हुई थी। अब्बू जी वैसे ही आपको पता है ये उनकी एज ऐसी है, वो इतना वज़न कैसे उठा के चलते। हरम शरीफ जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, ऐसे ऐसे ना दिल की धड़कन डाउन हो रही थी कि कितनी दफ़ा गई हूँ, लेकिन जब भी जाती हूँ हर दफ़ा ये मेरे साथ ऐसे होता है तो कि वर्ड्स नहीं होते एक्सप्लेन करने के लिए। और ये नहीं कि उम्र के दौरान मैंने मोबाइल घुमाए हैं और आप वीडियो बना लो तस्वीर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सुकून से बस जहाँ तक मैंने वीडियो शूट की उसके बाद मैंने अपना सुकून से उम्रा किया है। और अपनी अल्लाह ताला से देखिए, आप अल्लाह के घर में आए हैं, तवाफ़ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने। उसके बाद अब हम लोगों ने जाना था सफ़ा मरवा पे, और थक चुकी थी, अभी तवाफ़ ही किया था। बच्चे छोटे उठा के बहुत मुश्किल होता है, और बच्चे भी माशाल्लाह हेल्दी से हों तो फिर उसके लिए भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तवाफ़ हम लोगों ने सबसे ऊपर फ्लोर पे करना था, इलेक्ट्रिकल चेयर्स पे। तो तवाफ़ करने के बाद मैंने ये थोड़ा सा यही शूट किया, अब क्योंकि हम लोगों ने अब ऊपर जाना था, ऊपर से जब नीचे आना था फिर हम लोगों ने सीधे हरम शरीफ से बाहर चले जाना था। अपना जी भर के दुआएं मांगी, तवाफ़ अच्छे से अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह, नवाफिल पढ़े। और इसके बाद हम लोगों ने ना, और बच्चे भी खुश अल्हम्दुलिल्लाह। जगह ही ऐसी है यहाँ पे, हर कोई मतलब बंदे के दिल बदल जाते हैं यहाँ आके। और दुआएं तो ऐसे कबूल होती हैं जैसे हाथ पे सर आजमाने वाली बात है, क्योंकि हमारा तो इन चीज़ों के बगैर गुजारा ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम खड़े कहाँ पे हैं। जब अल्लाह के घर पे आके आप खड़े होते हैं तो आप यकीन करें, जब दुआ मांगते हैं तो आपके पास लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे होते कि या अल्लाह मैं तेरे घर आ गया हूँ, मैं तुमसे क्या मांगूँ। तो ये वाली फीलिंग्स होती हैं। जिन लोगों ने, जो लोग यहाँ नहीं आए, अल्लाह ताला उनको भी यहाँ लेके आए। अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना वो ही चीज़ें मुझे रिमाइंड हो जाती हैं कि फ़ीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला सब पे ऐसा करम करे, रहम करे। इलेक्ट्रिकल चेयर के लिए पास लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने तवाफ़ किया सफ़ा मरवा का। थोड़ा ये कि चलो फैसिलिटीज़ है, लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो बच्चे उठा के किया था,
لیکن ابھی اس دفعہ بچے بھی تنگ ہو رہے تھے. ایک جمعہ تھا, رش بہت زیادہ تھا, بچے بھی گھبرائے پڑے تھے. خیر ہم لوگوں نے الیکٹریکل چیئرس پہ ہم لوگوں نے طواف کیا, صفا مروہ کے چکر لگائے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا, بس اتنی دعائیں کی, سب کے لیے دعائیں کی, سب نے مجھے کہا کہ ہمارے لیے دعائیں کرنا. صفا مروہ کے چکر لگانے کے بعد ہم لوگوں نے نوافل ادا کیے. بچے بڑے خوش تھے الحمدللہ, اور میں اتنی خوش تھی. اپنے بچوں کے لیے دعا کی, اپنی فیملی کے لیے, ہسبینڈ کے لیے, ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے, اور جن میری بہنوں نے بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا, فیملی میں سے سب کے لیے دعائیں کی. اللہ تعالیٰ سب کی قبول کرے, سب کی اللہ تعالیٰ مشکلیں پریشانیاں دور کرے. یہ جگہ پہ آنا دیکھیں نصیب کی بات ہے, پیسے کی بات نہیں ہے. ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے ہیں, لیکن عمرہ ان کے نصیب میں نہیں ہوتا. میری ساس کے فوت ہونے سے پہلے ان کے پیسے عمرے کے جمع تھے, کپڑے ان کے ریڈی تھے, ہر چیز ان کی ریڈی تھی, لیکن ان کے نصیب میں نہیں تھا شاید. اور ان کی نا آنن فانن ڈیتھ ہو گئی, اور ان ایکسپیکٹڈ ٹریجڈی ہو گئی. بس یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں کرتا. یہ کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. صفا مروہ ہم لوگ سب سے اپر فلور پہ تھے. اب ہم لوگ آگے نیچے حرم شریف کے سین میں, وہاں پہ ہم لوگوں نے فیملی کے ساتھ فوٹو بنائی, اور پھر ہم لوگ ہوٹل کے لیے نکل پڑے. حرم شریف کے نیئر ہی تھا. تو الحمدللہ بس عمرہ کمپلیٹ ہوا. دعائیں کی اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ بار بار یہاں آنے کی توفیق دے. میں نے تو اتنی دعائیں کی کہ اللہ میری آنے والی نسلیں یہاں پہ آتی رہیں, میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے. اور بس پھر ہم لوگ اب روم کے لیے نکل پڑے بچے اٹھا کے, کیونکہ رش بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ تھا, کیونکہ فرائیڈے ویکینڈ ہوتا ہے. یہاں لوگ جو دور دور سے ہوتے ہیں وہ آتے جاتے ہیں, ویسے تو باہر سے زائرین آتے ہی ہیں. بچوں کو اٹھایا, اور اب ہمیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی. پاکستانی مطعم سے کھانا لیا, اور ایک کوئی سبزی کھانی تھی وہ لی. جس نے جو کھانا تھا بس اسی کے حساب سے کھانا لیا, اور ہم لوگوں نے وہ ہوٹل جا کے ہی کھانا کھایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سفر سب کے نصیب میں کرے. ہوٹل آ گئے, اور الحمدللہ اب ریسٹ کریں گے, پھر اس کے بعد ہم لوگ طیف جائیں گے انشاءاللہ. تو میرا آپ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ رہے گا, ویڈیو میں انشاءاللہ شوٹ کروں گی. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.